हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम अपने इंटीग्रेशन क्लास 12th के नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब तक हमने पढ़ा व्हाट आर द बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद बेसिक फार्मूला का यूज करके कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पहली चीज़ पढ़ी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में। अभी हम लोग उसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं उसको इजी बनाने के लिए। ठीक है, इसको कंप्लीट करके तब हम लोग फिर आगे मूव करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक इंटीग्रेशन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता था। इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता था, क्योंकि tan x, sec x, cosec x और cot x ये किसी के डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट किसी फंक्शन के। तो सबसे पहले tan से स्टार्ट करते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो tan को वी कैन राइट एज sin x अपॉन में cos x। ये सभी बच्चे जानते होंगे, tan जो होता है वो sin अपॉन में cos होता है। अब बेटा ये नीचे वाला आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये ऊपर वाला है, तो अगर आप इसको t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आ जाएगा। तो जो हम तलाशते हैं सब्स्टिट्यूशन में वो हमको डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो लेट कर लेंगे t इक्वल्स टू cos x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड बाई x विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी dt बाई dx, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, dx को इधर पास कर देंगे, सो dt विल बी माइनस साइन x dx। तो इतनी चीज़ हमें यहाँ पे ऊपर मिल रही है। ठीक है, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी रिप्लेस बाय dt। लेकिन यहाँ माइनस साइन आ रहा है, कोई समस्या नहीं, इसको इधर भेज दो, इधर प्लस कर दो, इधर माइनस कर दो। सो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी रिप्लेस बाय माइनस dt। सो आवर इंटीग्रेशन हैज़ बिकम, ऊपर आपका आ गया माइनस dt और नीचे आपने इसको लेट किया था t। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/t? दैट इज log t माइनस log, और log के साथ हमेशा इसका आर्गुमेंट मोड में होता है। ठीक है, अच्छा ये मोड क्यों लगाते समझ आता है ना, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर के लिए log डिफाइंड नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ मोड लगाते हैं कि अगर बाई चांस ये नेगेटिव हो रहा है तो उसको पॉजिटिव करके ये वैल्यू दे। ठीक है, सो आंसर आपका t में आया है, वी वांट आंसर इन x। तो पुट द वैल्यू ऑफ t, व्हाट इज द t? दैट इज cos x। ठीक है, सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जहाँ tan x का इंटीग्रेशन करना और डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan x टू रिमेंबर। मैं इसकी जगह ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, अब ये माइनस साइन है, अगर बच्चों ने log पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो आपको पता है ये जो आगे नंबर होता है log में, ये जो x होता है इसकी पावर में चला जाता है, x की पावर है या x की पावर जो है वो आगे आ जाता है। ठीक है, ऐसा log में होता है। तो जो माइनस है, क्या हम इसको यहाँ भेज सकते हैं, log mod cos x और इसकी पावर -1। -1 का मतलब रेसिप्रोकल होता है, तो इट कैन बी रिटन एज log 1 अपॉन में mod cos x, एंड 1 बाई cos x क्या होता है, sec x। तो ये हो गया mod sec x। मैं ये फॉर्मूला याद करने को रिकमेंड करता हूँ। कारण क्या है, द रीज़न इज दैट कि हम लोग क्लास 10 से tan का जितना भी फॉर्मूला tan sec का पढ़ते आए हैं, तो हमने देखा tan का फॉर्मूला sec में होता है, sec का फॉर्मूला tan में होता है। ये ज़्यादा आसान है याद करना, रिलेट करना। ठीक है, कोस में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, ऊपर से माइनस भी इसके आगे आ रहा है। सो इट इज़ बेटर टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ sec x इंस्टेड ऑफ cos x। ओके, so this is our
इंटीग्रेशन ऑफ 10x। आई होप पानी क्लियर है। जो भी फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में लिखवाए थे उसमें ही आपको एडअप करना है। स्टार्टिंग में हमने सारे फॉर्मूले इसलिए लिखवाए क्योंकि स्टार्टिंग में वही फॉर्मूला हमने यूज किया जो डायरेक्ट किसी सिंगल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। ठीक है, तो 10x जो होता है वो log sec x का डिफरेंशिएशन होता है। दैट इज़ वाई इसको अब हमने यहाँ पे किया है। इसको इसकी डेरिवेशन भी आपको याद रखनी है, फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, सो इन द सेम वे सेकंड जो फॉर्मेट है वो आपका होमवर्क है, बट मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ क्या करना है। जब भाई 10 का निकाला है तो इसका बड़ा भाई कोट उसका भी निकालेंगे, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, 10 का उल्टा कोट, तो सेम फॉर्मेट में कोट को कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं, जैसे 10 को लिखते हैं साइन अपॉन में कोस। कोट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ पे टी मानेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला डी टी से रिप्लेस हो जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, और साइन वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, बट आई विल नॉट रिकमेंड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, सेम वही रीजन है। कोट का फॉर्मूला हमने देखा है ज़्यादातर कोसेक में होता है, कोसेक का कोट में होता है। चाहे आप डिफ्रेंसिएशन देख लो, चाहे आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देख लो। ठीक है, तो ये आपका 10x और कोट एक्स का फॉर्मूला हो गया। आई होप आप इससे अपने से ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, इन दोनों को मैं निकाल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसमें कुछ ट्रिक है। तो जैसे आपको सेक एक्स का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस 10x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ये कह सकते हैं कि सेक एक्स प्लस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि सेक जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, और नीचे है आपका सेक एक्स प्लस 10x एंड दिस इज dx। तो सेक का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक एक्स इंटू 10x, और 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाला जो पूरा है उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है। तो अगर नीचे वाले को हम लोग t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेक का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। हमने डेरिवेटिव फॉर्मूले लिखवाए थे सबके। 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx को इधर पास कर दोगे तो dt बन जाएगा आपका, इसको आगे कर लो इसको पीछे, जैसा यहाँ पे दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेक एक्स इंटू 10x, और dx यहाँ से यहाँ पास हो गया तो इधर आ जाएगा। तो दिस कंप्लीट फॉर्मेट इज प्रेजेंट इन आवर इंटीग्रेशन। तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो वो इंटीग्रेशन विल बिकम, ऊपर हो गया dt और नीचे पूरा हमने माना था t। सो इट्स सिंपल, log mod t प्लस c। सो पुट द वैल्यू ऑफ t, t क्या था हमारा सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट सेक एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, सेक का फॉर्मूला है तो सेक और 10 ही इसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे सेक का है ठीक वैसे ही फॉर्मूला आपका कोसेक का होगा। लॉग आएगा, सेक की जगह कोसेक आएगा, 10 की जगह कोट आएगा, लेकिन यहाँ बीच में आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक,
देखिए कोसेक और कोट के जितने फॉर्मूले होते हैं ज़्यादातर वो माइनस से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे कोट का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है, तो मतलब इसमें माइनस आता ही आता है। तो कोस का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक, बाकी सेम रहेगा। तो अब सेम इसी फॉर्मेट में हम लोग कोसेक का निकालते हैं, नॉट कोस। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग कोसेक का करेंगे। तो कोसेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, और नीचे कर देंगे कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर आप कोसेक एक्स प्लस कोट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि कोसेक एक्स माइनस कोट करो, ठीक है, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। प्लस करने पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम माइनस कर रहे हैं, प्लस से भी हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक। तो कोसेक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोसेक इंटू कोट आपका माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपका है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स। अब इस पूरे को टी पुट कर दो, लेट टी इक्वल्स टू कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, और कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये बन गया आपका माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कोट एक्स इंटू जस्ट मिनट कोसेक स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक, नहीं माइनस कॉमन नहीं लेना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ माइनस मिल रहा है। सो डी एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डी टी आपका हो जाएगा, इसको आगे कर दो इसको पीछे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। कहानी क्लियर हो गई। कोसेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक, और कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस का माइनस बना रहेगा, ठीक है। इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे। तो ये पूरी की पूरी चीज़ हमारे इंटीग्रेशन में दी गई है। सो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन विल बी रिप्लेस बाय डी टी, ऊपर हो गया डी टी और नीचे आपका आ गया टी। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, टी की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो हमने पहले बताया था कि इसमें सेम जैसे वहाँ कोसेक आ रहा था यहाँ कोसेक आ गया, वहाँ टेन आ रहा था यहाँ कोट आ गया, बस वहाँ प्लस का था यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। कहानी क्लियर है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट इसका यूज आप कर सकते हो जब भी आपको टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपका जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे थे इंटीग्रेशन में, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो उसमें ये उसका मतलब उस सीरीज का पहला स्टेप है ये कि उन इंटीग्रेशन को डिटरमाइन करना जिसका हमने पहले जो है नहीं फॉर्मूला लिखा था, या जो डायरेक्ट किसी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ना हो। टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स ये डायरेक्ट किसी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक, चलिए।